जय सिया राम जय हनुमान। श्री रामचरितमानस बालकांड। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती जो सदा शंभु कै देखी, उर्स उपजै संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिने नृपसुत कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मग्न छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहै न पुरोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीय अभेद। सो की देर धरी होय, नर जाय न जानत वेद। विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की अज्ञेय बनाई, ज्ञान धाम श्रीपति अनुसारी। शंभु गिरा पुनि मृगा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कह्यो भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरिय मुरकाव। जासु कथा सुमझ ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगे सिद्ध, संतत विमल मंजिल ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण अगम, जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया घनी। अवतरियो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। लागन उर उपदेशु यद्यपि, कह्यो शिव बार बहु। बोले बिहसि महेशु, हरि माया बलु जाने जी। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहो बट छाई, जब लगी तुम अयते मोहि पाई। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करिहु सुजतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, कीरहि बिरचरु करो कभाई। इहा शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरे मुँह कहि न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित जी के साथ चले जा रहे हैं, सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखा तो उसके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद घन परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, वो क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी के भी ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। यद्यपि भगवान ने भवानी शिव जी दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, प्रकट कुछ नहीं करते, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोलते हैं, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गाया है और जिनकी भक्ति
स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान को प्रणाम कर बोलते हैं, भगवान की माया बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ के छांव में बैठा रहूंगा। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही मधुर शब्दों में कहते हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कहीं लगे जपन हरि नाम, गई सती जह प्रभु सुख दामा, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चले बंद, तेहि जहि आवत नर भूप, लक्ष्मण दीको उमाकृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सती कपटु जाने असुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञान, सोई सर्वज्ञ राम भगवान, सती कीन चहुताऊ दुराऊ, देख्यऊ नारी सुभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीज निज नाम, कहे बहुरी कहा विषकेतु, विपिन अकेली फिरहि केहि हेतु, राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पहि, चली हृदय बड़ सोचू, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतरु अब देहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर वेसा, जह चित वही तह प्रभु असीना, शिव ही सिद्ध मुनि प्रवीणा, देख्यो शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदौ चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेद देखौ सब देवा, सती त्रिपाठी इंदिरा, देखी अमित अनूप, जहि जहि बेस आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसके सती जी विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवता के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखा कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती
श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सती जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सती जी सोच रही हैं कि सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के रूप में देखे हुए भगवान को संकोचवश सोच रही हैं। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृष्ट हो जाएं। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अग्नि अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उनके अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी देखी। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखे जह तह रघुपति जेते, सब तिन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर सो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा, पूजहि प्रभु ही देव बहु देसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे, सोई रघुपति सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदि बैठे मग माही, बहुरी बिलोके नयन उघारी, कछु न दीखतः दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चले तहाँ जह रहे गिरीशा, गए समीप महेश तक, हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात, सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन किन दुराव, कछु
पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा था वह झूठ तो नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर जितने प्रेरक करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ कहते नहीं, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करके उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वाग्य, कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ आज्ञ, जल पै सरिस दिखाई देखहु, प्रीति न रीति भली, विमल होई रस जाई कपट, खटाई परत पुनी, हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता मित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न करियो मोर अपराधा, शंकर मुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेहु हृदय अकुलानी, निज अग समझि न कछु कही, जाई तपहि एवा अग उर अधिकाई, सती सचोच जाहि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंत विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, तह मुनि शंभु समुझिपन, आपन बैठे पट तर, करि कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार, सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही, मरमु न को जान कछु, जगु जब दिवस सराही, नित नवन सोच सती उर भारा, कब जाऊं दुख सागर पारा, मैं जोगी न रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करि जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, सो कछु उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बूझे नहीं तोहि, शंकर विमुख जीवासी, मोहि कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मम महु राम सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करहु कर जोरी, छूटत बेग देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत हेहु, तो सर्वदर्शी सुनिय प्रभु, करहु सुबेगी उपाय, होई
देखकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवले के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति से वचनों से झूठ कहा, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है, आप दुखों के हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर भी अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। जाय समुपद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षिणी कीन प्रजापति नायक। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभु तपाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। किंकन नाग सिद्ध गंधर्वा, बाधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाए। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता जग सुनि करहु हरसानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाय रहो मिस एही। पति परिताग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखियो सोय। कहे उनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे पैर तुम ही बिसराय। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करे अपमाना। जो बिनु
तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी राम का नाम का स्मरण करने लगे, तब सीता जी का यह अपराध देखकर सती जी ने जो किया था, तब सती जी ने जाना कि जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरण में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने पर बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पति का अपराध जो मैंने किया है, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उन्हें देख आ जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारी वैर के कारण उन्होंने तुमको नहीं बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यदि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा किया। जय सिया राम।